दिल्ली शराब केस में ईडी का बड़ा खुलासा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने पेश किए बड़े सबूत। सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने बताया केजरीवाल गिरफ्तार क्यों। 170 मोबाइल फोन, 36 लोग और दिल्ली का कथित शराब घोटाला और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब ऐसे सबूत पेश किए हैं जिससे अरविंद केजरीवाल की मुसीबत और भी बढ़ सकती है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है जिसमें ईडी ने यह साबित करने की भरपूर कोशिश की है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उसने आखिर गिरफ्तार क्यों किया है। ईडी की तरफ से पेश किए गए इन सबूतों से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हिल चुकी होगी, क्योंकि एक तरफ तो वो अरविंद केजरीवाल को बेगुनाह बताने की कोशिश लगातार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ईडी ने अब ऐसे सबूत पेश कर दिए हैं कि उनके मंसूबों पर कहीं पानी न फिर जाए। ईडी ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे के जरिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या क्या सबूत पेश किए हैं, चलिए जानते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा दिया गया था, जिसके बाद केजरीवाल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए हैं। सबसे पहले तो ईडी ने केजरीवाल पर यह आरोप लगाए हैं कि उन्होंने 9 समन पर पेश न होकर केवल पूछताछ में सहयोग से इनकार वाला रवैया अपनाया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने ये भी गिनाई। उसके बाद ईडी के हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताने की कोशिश की गई है कि उसकी तरफ से की गई गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। साथ ही उसने अपने हलफनामे में एक बड़ा खुलासा करते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दिल्ली में कथित शराब घोटाले की अवधि के बीच 36 लोगों ने तकरीबन 170 मोबाइल फोन या तो बदले थे या फिर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। साथ ही ईडी ने केजरीवाल की तरफ से लगाए गए उन आरोपों को भी खारिज किया है जिसमें दिल्ली के सीएम की तरफ से ये कहा गया था कि इस चुनाव के वक्त उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि उनकी तरफ से चुनाव प्रचार रोका जा सके। केजरीवाल ने यह भी दावा किया था कि यह निष्पक्ष चुनाव की अवधारणा के पूरी तरह से खिलाफ है। चुनाव प्रचार रोके जाने वाले दलील का जवाब ईडी ने दिया कि कोई भी इंसान भले ही कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो, अगर उसके खिलाफ ठोस सबूत है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने यह भी दलील दी है कि अगर केजरीवाल की ये बात मान ली जाएगी तो क्राइम में शामिल नेताओं की गिरफ्तारी से तो छूट ही मिल जाएगी। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें 21 मार्च 2004 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब ईडी ने अपने हलफनामे में केजरीवाल के खिलाफ जो बातें कही हैं उसका इस केस पर क्या असर पड़ेगा ये देखना बेहद अहम होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।